आज हम देखेंगे बच्चों आपका ऑर्गेनिक के फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन का एनसीईआरटी कंटेन एक क्वेश्चन कि आपका जो हमने अभी तक हेलो एल्केन्स की जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, उनकी आपकी प्रिपरेशन हमने सीखी कि हेलो एल्केन्स आपके किन किन मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, उनसे बेस्ड आपका किस तरह का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्या कर रहा है, कवर कर रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड आपका आज के सेशन में हम बात करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों। इसमें हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है जो आपका जो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा कि हाउ कैन वी सिंथेसाइज हेलो एल्केन्स बाय डिफरेंट मेथड्स और केमिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक एलिमिनेशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, उनको हम किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी का बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। इस तरह से आपको हाफ रिएक्शंस आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है, इन रिएक्शंस का मेजर प्रोडक्ट आपने इस रिएक्शन में लिखना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों। आपका CH3CH2CH2Cl प्लस NaI गिव्स आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन एंड हीट। तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि आपका जो आपका हेलो एल्केन्स है वो आपका क्या किया जाता है, डिफरेंट मेथड से हम उसे प्रिपेयर करते हैं। आपका एक मेथड की हमने बात की थी बच्चों, आपका हैलाइड एक्सचेंज मेथड था। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में हम क्या करते हैं, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन को आइडो एल्केन में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ठीक है, तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आपको ये रिएक्शन तुरंत समझ में आ जाएगी। वी हैव एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड आपके पास क्या है, क्लोरो एल्केन। ठीक है, अगर हम एल्काइल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, आपका क्या होगा बच्चों, एल्काइल क्लोराइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा आइडो एल्केन में, CH3CH2CH2I आपके पास आ जाएगा आइडोप्रोपेन और आपका रिप्लेसमेंट हो जाएगा NaCl का प्लस NaCl, ये आपका बना आइडोप्रोपेन, आइडोप्रोपेन। तो दिस इज फिल्किस्टीन रिएक्शन, फिल्किस्टीन रिएक्शन। ठीक है, तो फिल्किस्टीन रिएक्शन में आपका क्या होता है, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन आपका कन्वर्ट होता है आइडो एल्केन में। व्हेन वी ट्रीट क्लोरो और ब्रोमो एल्केन विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, क्लोरो और ब्रोमो एल्केन कन्वर्टेड टू आइडो एल्केन। ठीक है, तो फिल्किस्टीन रिएक्शन थी। सेकेंड इसका आपका मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, आइडोप्रोपेन। फिल्किस्टीन रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट है वो है आपका आइडो एल्केन। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन हम देखें, CH3 का होता है CBr प्लस KOH एल्कोहलिक। अब हमने इसका भी प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था बच्चों कि आपका एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हेलो एल्केन्स की जिस तरह से हम देख रहे हैं, दिस वन इज एल्काइल हैलाइड। व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH देन एलिमिनेशन रिएक्शन अकर। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अल्फा पोजीशन से आपका Br एलिमिनेट होगा, दैट मीन्स आपका हेलोजन का रिप्लेसमेंट होता है, एंड बीटा पोजीशन से आपका क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोजन का, प्रोडक्ट बनेगा आपका एल्कीन। लाइक किस तरह से आपका CH3 का होल थ्राइस, दैट मीन्स C पे आपके 3 टाइम्स CH3 एंड Br। तो Br आपका हमने इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करें तो आपका ये अल्फा जिस पे आपका हेलोजन अटैच्ड है, बीटा आपकी इतनी कंडीशंस बन रही हैं, तो किसी भी एक साइड के बीटा से हम ये बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है और ये भी बीटा पोजीशन है, दैट मीन्स बीटा कार्बन कंटेनिंग बीटा हाइड्रोजन। तो अगर हम किसी भी एक साइड से क्या कर दें, आपका हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करें बीटा पोजीशन से और आपका अल्फा पोजीशन से रिप्लेसमेंट करें हेलोजन का, तो आपका किस तरह की एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, लेट्स सी। आपका बनेगा एल्कीन CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका CH3 और एक CH3 आपका यहाँ था, यहाँ से हम बीटा पोजीशन से रिप्लेसमेंट कर देंगे हाइड्रोजन का और अल्फा पोजीशन से रिप्लेसमेंट कर देंगे बच्चों हेलोजन का, और आपका बिटवीन दीज टू कार्बन ग्रुप आपकी फॉर्मेशन होगी एल्कीन की। दैट मीन्स आपका अगर एल्कोहलिक KOH एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है बच्चों तो आपका क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन अकर, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और मेजर प्रोडक्ट आपका एल्कीन बनेगा। इसका नाम है आपका 2 मिथाइल, सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल प्रोप ईन। इस रिएक्शन का भी हमने क्या किया था बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने जिक्र किया था। और आपका रिप्लेसमेंट होता है आपका किसका, अल्फा से H का, बीटा से
हेलोजन का, दैट मीन्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अकर। ठीक है, सेकेंड थर्ड रिएक्शन देखेंगे CH3CH2Br प्लस KCN एक्वस एल्कोहल। तो ये आपकी क्या है बच्चों, ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड, दिस वन एल्काइल हैलाइड, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी किस तरह से, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे CN रोल करेगा न्यूक्लियोफाइल का, ये आपका रिप्लेसमेंट करेगा आपका किसका, Br का, नेगेटिव चार्ज के किसी एटम का, और अपने आप अटैचमेंट करेगा न्यूक्लियस से, दैट मीन्स हाइड्रोकार्बन से। आपका कंपाउंड बन जाएगा CH3 कंपाउंड बन जाएगा बच्चों आपका CH3CH2CN। ठीक है, प्रोपेन नाइट्राइड, और रिप्लेसमेंट हो जाएगा आपका KBr का। ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे बच्चों हम, CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 का होल ट्वाइस प्लस HBr। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आपका HBr एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। इसकी भी हमने प्रीवियस वीडियो में जिक्र किया था कि आपका क्या होगा, एल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी। बट आपको क्या है, एल्काइल हैलाइड में ये ध्यान रखना है कि एसिड हैलाइड जब आपका क्या कर रहा है, एल्कीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो टू टाइप से अटैचमेंट होता है। वन इज मार्कोनिकॉव एडिशन, सेकंड वन इज एंटी मार्कोनी एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट। तो जहाँ पे आपको रिएक्शन के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं दे रखी है तो उसको हम मार्कोनिकॉव एडिशन के थ्रू क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दैट मीन्स इस रिएक्शन को मैं मार्कोनिकॉव के अकॉर्डिंग करूँगी, मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन क्या था कि आपका एसिड हैलाइड का नेगेटिव पार्ट जाएगा ऐसे कार्बन के साथ जहाँ पे लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और आपका पॉजिटिव पार्ट आपका सेकंड साइड के डबल बॉन्ड के सेकंड साइड के कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करेगा। डबल बॉन्ड आपका सैचुरेटेड में आ जाएगा, दैट मीन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड बनेगा बच्चों यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। यहाँ पे आपकी वैलेंसी क्या है, यहाँ पे आपकी वैलेंसी फुलफिल करेगा इसमें H, दैट मीन्स H, और यहाँ पे आपका आ जाएगा, ये आपका क्या था, CH डबल बॉन्ड C आपका सिंगल बॉन्ड में आया। इस यहाँ पे आपके हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आपका अटैच होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी, और आपका बाकी जो वैलेंसी रहेगी वो एज इट इज़ आपका कंपाउंड रहेगा। तो इस तरह से आपका ये कंपाउंड बनेगा। नेगेटिव पार्ट आपका कहाँ पे अटैच होगा, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे, और पॉजिटिव पार्ट आपका सेकंड साइड की डबल बॉन्ड की सेकंड कार्बन पे अटैच्ड होगा। आपका अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका हेलो एल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इसका भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों आपका CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन आपका एल्कीन एंड प्लस एसिड हैलाइड। ठीक है, एल्कीन पे एसिड हैलाइड की रिएक्शन होगी। हमने इसका सीखा था कि एसिड पे अगर एसिड हैलाइड की रिएक्शन हो रही है तो आपका टू टाइप से होगा, या तो मार्कोनिकॉव एडिशन होगा या पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। तो पेरोक्साइड दैट मीन्स एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, अब आपकी कंडीशन यहाँ पे दे रखी है पेरोक्साइड, दैट मीन्स हमने इसे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी अटैच करना है। दैट मीन्स नेगेटिव पार्ट हम अटैच करेंगे कहाँ पे, ऐसे कार्बन पे जहाँ पे आपके हाइड्रोजन की डबल बॉन्ड के बोथ साइड के कार्बन हम काउंट करेंगे कि एक साइड आपका कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, एक साइड आपके हाइड्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी अगर मैं एडिशन करती तो Br को अटैच करती इस कार्बन के साथ, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। बट पेरोक्साइड क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं नेगेटिव पार्ट को अटैच करूँगी इस कार्बन के साथ जहाँ पे हाइड्रोजन आपके ज़्यादा है। तो आपका बन जाएगा बच्चों ये इस तरह से CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में, और यहाँ पे आपका CH2 यहाँ पे नेगेटिव पार्ट आ जाएगा Br, और इस वैलेंस इस कार्बन की जो वैलेंसी डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होने पे डिस्टर्ब हुई उसको फिल करेगा आपका पॉजिटिव पार्ट एसिड हैलाइड का। दैट मीन्स आपका बनेगा हेलो एल्कीन्स। नेक्स्ट की अगर हम बात करें बच्चों C6H5ONa प्लस C2H5Cl, ये रिएक्शन है बच्चों, इनको हम सीधे पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व कर सकते हैं। ये ईथर की प्रिपरेशन है आपकी। आपका C6H5O नेगेटिव पार्ट है इस आयन का, सोडियम आपका पॉजिटिव पार्ट है, सेम एज आपका इथाइल इसमें पॉजिटिव पार्ट है, Cl आपका नेगेटिव पार्ट है। फर्स्ट का पॉजिटिव पार्ट सेकंड के नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सेकंड का नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, फॉर्मेशन होगी ईथर की। C6H5O एनायनिक पार्ट ऑफ फर्स्ट reacting molecules and C2H5 cationic part of second reacting molecules, और ये both are आपके अटैच्ड होके क्या किसकी फॉर्मेशन करेंगे बच्चों, C6H5O C2H5 की। दिस इज ईथर, ठीक है, ये एथॉक्सी बेंजीन, ईथर एथॉक्सी बेंजीन इसको हम बोल सकते हैं। और आपका
इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ अटैच्ड होगा, आपका बनेगा NaCl साइड प्रोडक्ट। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों, CH3 CH2 CH2OH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड इफ रिएक्ट विद एल्कोहल देन आपका एल्काइल हैलाइड फॉर्म। ये आपकी प्रिपरेशन मेथड में है कि एल्काइल हैलाइड जो है हम अल्कोहल से भी बना सकते हैं। किस तरह से बना सकते हैं? इफ थायोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद एल्कोहल देन एल्काइल क्लोराइड इज फॉर्म। अगर हमें क्लोरोएल्कीन चाहिए तो हम इस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से? आपका थायोनिल क्लोराइड आपका इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 CH2Cl प्लस आपका SO2 और HCl आपका क्या होगा? रिप्लेस होगा। ठीक है, आपका बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन या क्लोरोप्रोपेन हम इसे सीधे बोल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम NCERT के इस क्वेश्चन को कवर करेंगे जो टोटली बेस्ड है आपका, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपका डिस्कस किया कि हेलो एल्केन्स आपके डिफरेंट मेथड कौन कौन से मेथड है जिनसे हम उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके वो इंडिकेट करते हैं। मार्कोनिकॉव एडिशन है, पेरोक्साइड इफेक्ट है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं। अगर हमारे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बच्चों तो हम इस तरह की रिएक्शंस अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो उन्हें हम इजीली क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ इसी क्वेश्चन को डिस्कस करना था और इससे आपका अगर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।